नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर रामायण के बाली और सुग्रीव का युद्ध क्यों हुआ था और कैसे भगवान श्री राम ने बाली का अंत किया था। तो बने रहिए, वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। रामायण में वानरराज बाली और सुग्रीव की कथा का वर्णन विस्तार से बताया गया है। साथ ही तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में वानर बंधुओं का उल्लेख है। सनातन धार्मिक ग्रंथ रामायण में निहित है कि वानर राजा सुग्रीव ने वनवास के दौरान सीता हरण के बाद लंका नरेश रावण संग युद्ध में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सहायता की थी। इस युद्ध में वानर सेना की मदद से भगवान श्री राम ने रावण और उनकी सेना को परास्त किया था। जब सीता हरण के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण वन में माता सीता की तलाश कर रहे थे, उस वक्त उनकी मुलाकात परम भक्त हनुमान और वानर राजा सुग्रीव से हुई थी। सुग्रीव भी अपने भाई बाली के डर से छुपे रहते थे। उस टाइम वानर राजा बाली को तपस्या भंग करने की वजह से मतंगे ऋषि का श्राप मिला था कि अगर वह ऋषि मुख पर्वत के समीप या पर्वत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके लिए बाली ऋषि मुख पर्वत पर नहीं जाता था। ये जान सुग्रीव पर्वत पर छिपा था। भगवान राम से मिलने पर वानर राजा सुग्रीव ने अपनी आप बीती सुनाई। ये सुन भगवान ने सहायता करने और बाली का वध करने का वादा किया। आइए जानते हैं आखिर बाली और सुग्रीव का युद्ध क्यों हुआ था। किंवदंती है कि एक बार की बात है जब दुदंभी नामक दैत्य ने वानर राजा बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। वानर राजा बाली किसी भी ललकार को ठुकराता नहीं था और युद्ध मैदान पर चला आता था। बाली के पराक्रम के आगे दुदंभी टिक नहीं सका और महज कुछ पल में बाली ने दुदंभी को परास्त कर उसका वध कर दिया। इसके बाद दुदंभी के शव को हवा में घुमाकर फेंक दिया। इससे दुदंभी का शव कई टुकड़ों में बंट गया। इस दौरान दुदंभी के शरीर से रक्त प्रवाहित होकर मतंगे ऋषि के आसन पर जा गिरती है। इससे क्रोधित होकर मतंग ऋषि बाली को श्राप दे देता है कि वह आश्रम के पास आएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। कालांतर में दुदंभी का भाई मायावी वानर राज बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। वानर राज बाली पुनः युद्ध के लिए आता है। बाली कई बार मायावी को समझाता है कि वह लौट जाए, युद्ध करेगा तो उसकी मौत निश्चित है। हालांकि मायावी नहीं मानता है। तब बाली मायावी का पीछा करने लगता है। मायावी एक गुफा में जाकर छिप जाता है। ये देख बाली अपने भाई सुग्रीव को गुफा के बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। ये कहकर बाली गुफा के अंदर जाकर मायावी से लड़ने लगता है। कुछ समय गुफा से तेज आवाज आती है। इसके बाद रक्त की धारा गुफा से बाहर आती है। ये देख सुग्रीव को लगता है कि मायावी ने बाली का वध कर दिया। ये सोच गुफा को पत्थर से सुग्रीव बांध देता है या बंद कर देता है। प्रजा में ये सूचना फैल जाती है कि वानर बाली को युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई है। ये जान सुग्रीव को नया राजा बनाया जाता है। कुछ दिनों बाद बाली पुनः लौटकर अपने राज आता है। ये देख सब हैरान हो जाते हैं। क्रोधित बाली अपने भाई के कार्य को अप्रसन्न हो जाता है और तत्काल राज छोड़ने का आदेश देता है। हालांकि सुग्रीव की पत्नी को जाने नहीं देता है और अपने साथ रख लेता है। इस वजह से वानर बंधुओं के बीच युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुग्रीव और बाली के युद्ध की कि क्यों आखिर उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और फिर भगवान श्री राम ने सुग्रीव की सहायता की और बाली का वध किया था। ये स्टोरी आप जानते ही हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका समय शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।